अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़ारा खान और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आपकी पार्टी नून लीग के टाइम के ऊपर हर इदारे के अंदर हर चीज के अंदर चोरी हुई, चोरी नहीं हुई, डाका डला है। और आप अगर गैर पार्लिमानी काम करेंगे तो गैर पार्लिमानी जबान भी इस्तेमाल होगी और गैर पार्लिमानी एक्शन भी होंगे आपके ऊपर, और हम करके दिखाएंगे। आपने इसके बाद चोर कहा, मैं आपको आपके वालिद को चोर कहूं। ये मेरी बात सुन ले, जो लफ्ज बोलेगा 10 लफ्ज सुनेगा। कि आपकी परवरिश होगी कि आप मेरे वालिद को चोर कहेंगे, मैं फिर भी नहीं कहूंगा। चोर अपनी चोरी छुपाने के लिए दूसरों को चोर। पानी ने कौमी असम्बली में आग लगा दी। फैसल वाडा और शाहिद खाकान अब्बासी में लफ्जी गोलाबारी। वजीर आबी वसाइल का नून लीग पर सिंध का पानी चोरी करने का इल्जाम। शाहिद खाकान ने पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा, हमें चोर कहा तो वाडा के वालिद को चोर कहूंगा। फैसल वाडा बोले, बाप, बेटे, बेटी, घर दामाद, समधी सब कटहरे में है। कारोबार की तो सीधी पाकिस्तान के खजाने को नुकसान पहुंचाया, उसको लूटा, बुरी तरह लूटा, और किसको पता नहीं है। एक कानून लेके आते हैं, आप मेरे साथ इत्तेफाक करो, जिसने पाकिस्तान को लूटा है उसको डी चौक पे लटकाएंगे, फांसी देंगे। ये कानून पास कर दे सारे। नून लीग ने कौमी खजाने लूटे, लुटेरों को डी चौक पर लटकाएंगे। जितना भी शोर मचाएं, एहतसाब जरूर होगा। रोक सको तो रोक लो। कौमी असम्बली में मुराद सईद का एक्शन से भरपूर खिताब। राना सनाउल्लाह का वजीर आजम इमरान खान को इल्जामात लगाने पर शहबाज शरीफ के नोटिस का जवाब न देने का ताना। बोले, बाबर अवान, परवेज इलाही और अलीम खान को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता? हुकूमत में शर्म नहीं तो हमसे भी शर्म की उम्मीद ना करे। ये इल्जाम लगाते हैं, उसके बाद फिर ना अदालत में पेश होते हैं, ना उसे साबित करने के लिए जो है वो नोटिस का जवाब देते हैं, और ये समझते हैं कि सिर्फ हम जो है ये शोर करते चले जाएंगे और आवाम में अभाम फैलाते चले जाएंगे। सऊदी अरब और चीन के दौरों में मुल्क मुखालिफ कोई बात नहीं हुई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की सेनेट में वजाहत। बोले, सऊदीया ने पेट्रोलियम मसनूआत की मौखर अदायगी में बड़ी रियायत दी और पैकेज गैर मशरूत है। यमन तनाज़े का हिस्सा बनने की कोई बात नहीं हुई। चीन से एक बड़ा कारोबारी इश्तराक होने जा रहा है। हुकूमत का फॉरेन पॉलिसी, they don't have any foreign policy. If they have a foreign policy, वो भीख मांगने का फॉरेन पॉलिसी है। कोई पाकिस्तान का ऐसे कोई प्रॉपर एंड कॉम्प्रहेंसिव फॉरेन पॉलिसी नहीं है। हुकूमत के पास भीख मांगने के सिवा कोई पॉलिसी नहीं है। 100 में से 90 रोज गुजर गए लेकिन एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी की कड़ी तनकीद। बोले, महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। वजीर आजम के पास मसाइल के हल का यू टर्न के सिवा कोई जवाब नहीं। नैब का वाहिद मकसद सियासी इंतकाम लेना बन चुका है। यमन तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, फरीक़ैन बातचीत की राह अपनाएं। वजीर आजम की यमन के सफीर मोहम्मद मथर अल अशबी से मुलाकात में गुफ्तगू। वजीर आजम इमरान खान से वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की मुलाकात। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाया नशान तरीके से मनाने के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला। इबादत है इंसान ज़ात दी खिदमत, तो इंसान ज़ात दी खिदमत बाकी मैं कहना नमाज़ पढ़ तो कौन मैं बख्शा सकता। नमाज पढ़कर खुद को नहीं बख्शवा सकता। मैं इंसान की खिदमत करूं तो शायद मेरा रब मुझे बख्श दे। आसिफ जरदारी का खैरपुर में कारकुनान से खिताब। कहा, अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। चाहता हूं कारकुनान के साथ मोहब्बत का रिश्ता हमेशा कायम रहे। ओमनी ग्रुप की शुगर मिल से अरबों रुपए की चीनी गायब होने की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। ओमनी ग्रुप के खिलाफ क्रिमिनल शिकायत पर 2 बैंकों ने अदालत से रुजू कर लिया। बैंकिंग कोर्ट के अनवर मजीद के 4 बेटों और 3 बेटियों की 10-10 लाख रुपए में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली।
परवेज खटक मुबैना इंतखाबी धालनी पर तहकीकात के लिए कायम कमेटी के चेयरमैन मुंतखब। TORs के लिए हुकूमती और अपोजिशन के 10 अरकान पर मुश्तमिल सब कमेटी बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है, सब जानते हैं इंतखाबात शफाफ थे, कमेटी से तो बस अपोजिशन का शौक पूरा किया जा रहा है। हुकूमत का पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान अमलाक के नुकसान से मुतासरा शहरियों की दादरसी का फैसला। वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत को मुआवजा पैकेज तैयार करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के फोरेंसिक ऑडिट का भी हुक्म दे दिया। बोर्ड में माली बदइंतजामी पर इजहार तशवीश। सदर कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। एम्प्रेस मार्केट में इंतजामिया को सख्त मज़ाहिमत का सामना। रिहायशी पत्थर उठाकर फ्लैटों की छतों पर चढ़ गए। बल्दिया उज़्मा ने सख्त कशीदगी के बायस कार्रवाई मुअख्खर कर दी। दुकानों को गिराए जाने के खिलाफ भी शदीद एहतजाज। कौम का एक और बेटा अर्ज़े वतन पर कुर्बान। मोहम्मद में कैप्टन जरगाम IED नाकारा बनाते हुए शहीद। बम डिस्पोजल स्क्वाड का सिपाही रेहान शदीद जख्मी। कैप्टन जरगाम शहीद के पेशावर कैंट में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गवर्नर KP, कोर कमांडर पेशावर और DG ISPR की भी शिरकत। सरगोदा में तदफीन की तैयारियां। वफाकी वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत इक्तसादी राबता कमेटी का इजलास। 50,000 टन यूरिया दरामद करने की मंजूरी। गंदम की सपोर्ट कीमत 13,000 रुपए मुकर्रर। PSO के गर्दिशी कर्जे की मद में 50 अरब रुपए अदायगी का मामला मौखर। स्टील मिल्स के मुलाजमीन को 1 माह की तनख्वाह फौरी जारी करने का फैसला। सीमेंट की कीमतों में इजाफे का भी नोटिस। सूबाई हुकूमतों को निगरानी की हिदायत। PIA शानदार इदारा था, क्या हाल कर दिया। ऑडिट रिपोर्ट पोस्टमार्टम है, इससे कौमी इदारे की बीमारी और मरज का पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के PIA निजकारी और खसारा केस में रिमार्क्स। जस्टिस शेख अजमत सईद ने कहा, मुझे मालूम है PIA का नया सरबराह एयरलाइन में सफर क्यों नहीं करता, फ्लाइट ही दस्तयाब नहीं होती। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर PIA से जवाब तलब। इस्लामाबाद में IMF से वजारत खजाना के मुज़ाकरात का पहला दौर। पहले मरहले में तकनीकी सतह पर बातचीत। हुकूमत कर्ज की मालियत से मुतालिक हतमी तखमीना मुज़ाकरात के आखिर में पेश करेगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 20 नवंबर तक जारी रहेंगे। चेयरमैन नैब का साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के भाई के बयान पर नोटिस। राजा जावेद अशरफ के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला। तर्जुमान का कहना है, नैब ऐसी धमकियों से मरूब या खौफजदा नहीं होगा। गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद मुल्क में महंगाई का तूफान। अशिया कुरनोश अवाम की पहुंच से दूर। गोश्त के बाद सब्जियों की कीमतें भी आसमान पर। पेट भरने के अलावा आवाम को सर्दी से बचने का चैलेंज भी दरपेश। लुंडा बाजारों में पुरानी अशिया की चीजें भी हद से ज्यादा महंगी। स्टेट बैंक से बैंकों का डाटा चोरी होने की तर्दीद कर दी गई। तर्जुमान का कहना है, 27 अक्टूबर को आलमी हैकर्स ने निजी बैंक के एक अकाउंट को हैक किया था। उसके बाद ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। मामले पर FIA की तहकीकात भी जारी। शोबा साइबर क्राइम के डायरेक्टर कैप्टन रिटायर्ड शुएब कहते हैं, साइबर हमले में बाज बैंकों के कुछ सार्फिन का डाटा डार्क वेब पर सामने आया है। चीचा वतनी का शहरी भी बैंक फ्रॉड का शिकार। इकरामुल हक 4 लाख से जायद रकम से महरूम। रकम फैसलाबाद, रावलपिंडी, ओकाड़ा की ATM से निकाली गई।
16 साल से अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुताल्लिक पाकिस्तान ने अमेरिका को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। पाकिस्तानी हुक्काम ने मामला एलिस वेल्स के गुज़श्ता रोज़ दौरा पाकिस्तान में उठाया। केस में बुनियादी इंसानी हुकूक का मद्देनजर रखने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जल्द फौजिया सिद्दीकी से मुलाकात करेंगे। दुश्मन पाकिस्तान में यमन और लीबिया जैसी सूरत हाल देखना चाहता है। बलूचिस्तान ग्लोबल ग्रेट गेम का मैदान जंग है। IGMC नदीम अंजुम की सनद कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कमेटी की जानिब से बलूचिस्तान को दिए गए तरक्याती फंड्स की तहकीकात का फैसला। कराची की अदालत में बीवी को मनाने में नाकाम शौहर दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। अदालत ने शगुफ्ता नामी खातून की खुला की दरख्वास्त मंजूर की। मतीन सदमा बर्दाश्त न कर सका और चल बसा। दरख्त से माल्टे क्यों तोड़े? गुजरांवाला में जमींदार का 2 नौजवान पर बहीमाना तशद्दुद। वाक़े की CCTV फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। जमींदार लईक के खिलाफ मुकदमा दर्ज लेकिन गिरफ्तार ना हो सका। अमरीकी वस्त मुद्दती इंतखाब ने कौम को मजीद तकसीम कर दिया। सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को धचका। डेमोक्रेटिक पार्टी ऐवान नुमाइंदगान में 8 साल बाद अक्सरियत हासिल करने में कामयाब। ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स की नशिस्तें 222, रिपब्लिकन की 199 हो गईं। सेनेट में रिपब्लिकन ने 100 में से 51 नशिस्तें जीत ली। अमरीकी इंतखाबात में पहली मर्तबा 2 मुसलमान खवातीन रुकने कांग्रेस मुंतखब। राशिदा तालिब और इल्हाम उमर ने मिशिगन और मिनेसोटा से कामयाबी हासिल की। 2 कदीम से अफाम अमरीकी खवातीन भी कांग्रेस की नशिस्तें जीतने में कामयाब। पहले वनडे में ट्रेंट बोल्ट की हैट्रिक। पाकिस्तानी बैटिंग लड़खड़ा गई। न्यूजीलैंड के 267 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार। बॉलिंग के दौरान रॉस टेलर का मोहम्मद हफीज के बॉलिंग एक्शन पर भी एतराज। हिंदू बरादरी आज दिवाली का त्योहार मना रही है। घरों में चिरागात, शानदार आतिशबाजी। वजीर आजम इमरान खान की हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ, मरियम औरंगजेब और बिलावल भुट्टो की जानिब से भी नेक तमन्नाओं का इजहार।